हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रॉफिट लॉस की फर्स्ट क्लास रहेगी। जब भी हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो उसको उसको जिस रेट पे बेचेंगे उसको एसपी कहेंगे। एसपी मीन सेलिंग प्राइस। और खरीदेंगे उसको कहेंगे सीपी। ये होता है कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीदा था। और एक होता है एमपी। ये होता है मार्क प्राइस जो उस पे लिखा होता है। अब प्रॉफिट जो होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तब। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, और मार्क प्राइस होता है अंकित मूल्य। अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो उसके लिए क्या करेंगे? अब एसपी माइनस सीपी वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। अब प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलते हैं? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे हुआ। और परसेंट के लिए गुना में 100। इसी प्रकार से लॉस परसेंट क्या होगा? कितना लॉस हुआ किस पे? सीपी पे इंटू 100। जब तक मतलब ऐसा हो कि जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो कि प्रॉफिट या लॉस हमें एसपी पे निकालना है या किसी और चीज पे, तब तक हमेशा सीपी पे ही माना जाता है वो। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बोलेगा कि एक ने अपना प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पे निकाला और एक ने सेलिंग प्राइस पे। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, उसके अलावा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। अब एक क्या होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे आता है? कॉस्ट प्राइस जो होता है उसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट जोड़ने पे या घटाने पे सेलिंग प्राइस निकलता है। जैसे आपका कॉस्ट प्राइस था 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट था आपका 20%। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस इनटू बटे में ये 100 आया, 100 प्लस 20%। ये कितना बना? 100 इंटू 120 बटे 100। जीरो से जीरो गया, ये जीरो से ये भी गया, तो सेलिंग प्राइस कितना बना? 120 रुपए। ये फॉर्मूला इस टाइप से क्यों लिखा? बाकी हमें पता है 20% का क्या होता है 1/5। अब आप सेलिंग प्राइस एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं 100 का 1/5 निकाल देंगे, वो आ गया 20। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 100 का 1/5 20 आ गया, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? 100 कॉस्ट प्राइस था, 20 ऊपर बेचा, 120। ये पहले तरीके से निकाल सकते हैं, ये दूसरे। तीसरा क्या होता है? हमें पता है 20% प्रॉफिट हुआ, बढ़ेगा एसपी क्या होगा? 100 इंटू 6/5। एक ऊपर वाला बढ़ा देते हैं, 5 से गया 20 पे, ये आ गया 120। इस टाइप से हम एसपी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपको अगर मार्क प्राइस दिया हो तब एसपी कैसे निकलेगा? मार्क प्राइस
पे कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, वहां डिस्काउंट का कंसेप्ट चलता है। तो वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये हमेशा डिस्काउंट क्या होता है कि अपन को 100 की वस्तु थी, उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो मार्क प्राइस पे हमेशा दिया जाता है डिस्काउंट, ना कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होगा। तो ये दोनों एसपी के फॉर्मूलाज हो गए। ये दोनों एसपी के ही है, तो इसको इक्वल रख देंगे हम। इक्वल रखने पे क्या बनेगा, सीपी ये है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। प्रॉफिट होगा तब प्लस लेंगे, लॉस होगा तब माइनस, बटे में 100 इक्वल में एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100। 100 से 100 गया, ये एमपी है। तो ये क्या बना, सीपी और ये हो गया एमपी। अब ये जो है 100 माइनस डी, इसको नीचे ले आएंगे, और ये जो है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा प्रॉफिट लॉस के अंदर। इससे आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया। फिर बी ने इस वस्तु को सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपए चुकाए हों, तो ए ने यह वस्तु कितने में खरीदी थी। इसमें ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी को यह वस्तु 225 की पड़ी, तो ए ने कितने में खरीदी होगी, ये ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लिया ए ने एक्स में खरीदी थी। अब ए ने बी को 20% प्रॉफिट पे बेचा, या तो आप 20% होता है 1/5, 5 से 6 लिख दो, 6/5, या फिर इसकी जगह लिख सकते हो 120 बटे में 100। ये अब बी की वैल्यू आ गई। अब बी ने आगे क्या किया, 25% लाभ पे बेच दिया, या तो 25% होता है 1/4, वैसे लिख लो, या फिर 25% लाभ तो 125/100 पे बेच दिया। ये सी की वैल्यू आ गई जो 225 के बराबर है। ये 6 पे गया, ये 5, ये 4 पे और ये 5 पे। ठीक है, क्या बनी इक्वेशन, x इंटू 6/5 इंटू 5/4 इक्वल 225। ये 5 से 5 भी चला गया, अब क्या बचा, x इक्वल टू 225, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, नीचे आया 3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब 3 से कटेगा ये 75 टाइम, तो ये हो गया 150। ए ने इसको 150 में खरीदा हुआ था, आगे इसने बेचा बी को, फिर बी ने बेचा सी को, तो सी को ये 225 की पड़ी थी। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से बताते हैं। ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेच दिया। इस बार ए ने बी को हानि पर बेचा। बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, बी ने भी सी को 10% हानि पे। सी ने इसे 855 का खरीदा था, तो ए यह वस्तु कितने में खरीदी थी। ए ने, एक तो आप कर सकते हो, ए ने एक्स 5% हानि 95/100 इंटू फिर 10% आने पे बी ने बेच दिया सी को, तो ये 90/100 इक्वल में 855। एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आप खुद से सॉल्व करना। दूसरा तरीका है, ए अनुपात बी क्या बनेगा, 5%
हानि है। 5% क्या होगा? 1/20। ये हानि है, कम होगा। ए ने 20 की वस्तु 19 में बेच दी। फिर क्या है? बी और सी। बी और सी में क्या बनेगा? 10% हानि है, तो 1/10। ये भी कम होगा। बी ने 10 की वस्तु 9 में बेच दी। अब एक तो ये होता है कि आप ए अनुपात बी अनुपात सी, जो कि आपको पहले की वीडियोस में बताया था कैसे निकलेगा। ये तीनों निकाल लो, यही इन दोनों का गुना ऐसे मल्टीप्लाई करके। 20 का 10 से करोगे 200 आएगा। फिर 10 और 19 190, और ये 19 और 9, या तो इसको ऐसे लिख लो या ये हो जाएगा 171। ठीक है। अब हमें क्या जरूरत है? 200 और 19 इंटू 9 की, क्योंकि सी की वैल्यू हमें पता है 855। 855 जो वैल्यू है वो 19 इंटू 9 की है, जो कि सी की है। जिसकी वैल्यू दी होती है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसकी निकालनी होती है ए की निकालनी है, वो 200 इंटू कर देंगे। अब 9 से गया ये 9 पे, कैसे गया? 4 आ गया, ये 5 पे 95। 19 से गया 5 पे, ये आ गया 1000 हमारा आंसर। ठीक है। या फिर आप ये तीनों निकालने के बजाय ए और सी ही निकाल लेते सीधे। 20 इंटू 10 200, और 19 इंटू 9, ये ए अनुपात सी आ जाता डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, डब्ल्यू ने मोबाइल खरीदा और रुपए 110 की उस पर मरम्मत खर्च किए। तो अगर डब्ल्यू ने मान लो ए रुपए में मोबाइल खरीदा, तो इस पे 110 मरम्मत खर्च किए, तो उसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी बैठी? ए प्लस 110। इसके बाद उसने 20% लाभ पर एक्स को मोबाइल बेच दिया। ठीक है। फिर एक्स ने वाई को 10% हानि पर बेच दिया। फिर वाई ने 10% लाभ पर 1188 में जेड को बेच दिया। तो डब्ल्यू ने कितने में खरीदा था? तो अब मान लिया ए में खरीदा था डब्ल्यू ने, पर उसने 110 रुपए मरम्मत के लगा दिए। टोटल प्राइस उसका पड़ गया ए प्लस 110। उसके बाद 20% लाभ पर एक्स को बेच दिया। 20% लाभ 120/100 हो जाएगा। फिर क्या है? एक्स ने वाई को 10% हानि पे बेचा, तो ये 90/100 हो जाएगा। उसके बाद वाई ने 10% लाभ पर बेचा, तो ये 110/100 हो जाएगा। टोटल कितने में? 1188। इसमें जेड ने खरीद लिया था उसको। अब इसको सॉल्व करना है। 0 से 0 गया, 0 से 0, 0 से 0, 11 से चला जाएगा 1 पे, 0 ले लिया 8, 108 पे। और ये 12 से गया 9 पे, 9 से गया 9 पे। ए प्लस 110 कितना आया? 100 ये और 10 ये 1000। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 माइनस 110, जो कि बनती है 890। 890 में था इसके पास, लेकिन 110 उसने मरम्मत खर्च किया, इसलिए हमने ऐड किया था। या फिर आप कर सकते हो इसको, वही W अनुपात एक्स कर लो पहले, फिर एक्स अनुपात वाई, फिर वाई अनुपात जेड, ये तीनों ही है। इसने 20% लाभ पे 5 से 6 पे, इसने 10% आनी 10 से 9 पे, फिर इसने 10% लाभ पे 10 से
11। इससे हम सीधा इंटू करेंगे तो W और Z की ही वैल्यू आएगी, ये आएगा W अनुपात Z का। तो ये कितना हो गया, देखो 2 से गया 5 पे, 2 से गया 3 पे, तो ये आ गया 25 इंटू 10, और ये आ गया 9×3 = 27 इंटू 11। अब हमारे पास जो वैल्यू दी है वो है 1188, जो कि है 27 इंटू 11 की। हमें निकालनी है 25 इंटू 10 की। इसको सॉल्व करोगे तो भी जो, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 11 से गया ये 108 पे, 27 से गया ये 4 पे, 25 इंटू 4 100, और 10 ये आ गया 1000। अब ये जो वैल्यू आई है ये टोटल आई है a प्लस 110 की, ये आई है 1000 जो मरम्मत के बाद की है। a निकलेगा 1000 माइनस 110 890, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ने b को 4860 में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर को बेच दिया। b ने c को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे a को 17% का लाभ हुआ, तो b का प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब देखो हमारे पास तीन चीजें हैं, a है, b है और c है। सबसे पहले a ने 19% हानि पे बेचा। मान लीजिए a के पास 100 में था, 19% हानि पे बेचेगा तो 81 पे। अब ये 4860 जो वैल्यू दी है वो हमें किसकी पता है, 81 की, बी को बेचा है। लेकिन लास्ट में क्या है कि बी ने का प्रतिशत लाभ पूछा है, तो ये जो वैल्यू है इसको बिना यूज किए भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला इसने, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा है जिससे ए को 17% का लाभ हुआ। अब हमें यहां से यहां तक का कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है ए को 17% का लाभ हुआ, मतलब 117। अब बी ने सी को बेचा तब कितना प्रतिशत लाभ हुआ, उसके लिए बी का था 81 में, उसने 117। अब 81 से 117 कितना होता है, 36। उसको 36 का लाभ हुआ है 81 पे, और प्रतिशत के लिए 100। 9 ने 81, 9 से गया 4 पे, तो ये हो गया 400/9, तो ये लगभग आ जाएगा 44 से 4/9%। आप इसमें 400 में 9 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा ये सी। अब इसमें बस यही था कि 100 से 19% कम पे बेच दिया 81। अब बी से सी तक का पूछा है कि कितना परसेंट लाभ हुआ, इसके लिए हमें दिया हुआ है ए को उतना लाभ हुआ कि उसको 17% का लाभ हो रहा है, तो 117 में बेचता सी को तभी होता। अब 81 से 117 कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है, तो अब हमें बी का लाभ निकालना है, तो बी पे ही निकलेगा 81 पे, इसलिए 81 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 7 से 1/2% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने इसे 25% हानि पर बेचता है, ठीक है, तो उसने किसी आगे कोई भी एक पर्सन है उसको 25% हानि पर बेच दिया। यदि उत्पादक ए की मूल कीमत 3200 रुपए थी, तो सी द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करो। अब इसमें सी द्वारा प्राप्त की गई राशि पूछी है, तो आगे सी कितने भी प्रतिशत में बेचता हो, लाभ में बेचे हानि में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि हमें सी की राशि निकालनी है। तो सबसे पहले ए ने बी को बेचा 10% लाभ पे, तो 10 से 11 पे बेच दिया। बी ने सी को बेचा 7 से ही 1/2, 7 से ही 1/2%। ठीक है, ये होता है 14 1 15/2, 1/100 आ जाएगा ये। परसेंट की वजह से 5 से गया 20 पे, ये गया 3 पे 40, तो इसने लाभ पे बेचे। 40 से ये हो गया 43। ठीक है, फिर सी ने बेचा डी को, सी ने डी को बेचा हानि पे। 25% होता है 1/4, ये बेच दिया 4 से 3 पे। अब ए से डी पे ये कितना होगा, ये हो गया 1600, और ये हो गया 43 इंटू 33। जो 3200 वैल्यू है वो है 1600 की। 43 इंटू 33, ये डी की वैल्यू आ जाएगी। डबल जीरो से डबल जीरो, 16 से गया 2 पे, ये इंटू करेंगे 43 इंटू 33 इंटू में 2, ये आएगा 2838। ये हमारा आंसर रहेगा। अब सी ने क्या किया, डी को बेचा, तभी तो सी के पास जो राशि आएगी। या फिर ये बोल देता कि डी ने कितने में खरीदा, दोनों बात एक ही होती। सी ने डी को बेचा तो डी से ही प्राप्त करेगा राशि, तो यही चीज निकालनी थी हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 27.5% लाभ पर बी को एक वस्तु को बेच दिया। बी ने उसकी मरम्मत पर 252 रुपए खर्च किए। सी को 16.66% लाभ पर बेचता है। अगर सी क्रय मूल्य पर 255 है, सी का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें क्या हुआ है, मान लीजिए एक्स में ए ने खरीदी थी। अब 27.5% कितना होता है, होगा 27.5/100, इससे एक 10 और आ जाएगा, ये बनेगा, ये 25 से जाएगा 11 पे, ये जाएगा 4 पे, ये बनेगा 40/11, 11/40। तो ये बढ़ रहा है, तो ये 51/40 हो गया। बी ने क्या किया, इसके बाद ये बी की वैल्यू आ गई, लेकिन बी ने 252 रुपए इस पे खर्च किए, तो ये ऐड हो जाएंगे। ये टोटल बी को वैल्यू पड़ी 16 से ही एक 2/3 बोल लो, चाहे 16.66% बोल लो, ये कितना होगा, 1/6 होता है, 7/6, क्योंकि ये लाभ पर बेच रहे हैं। तो सी का क्रय मूल्य 2 5 5 और 5 है। ठीक है, अब ये कटेगा 7 से, 7 से 21, ये 365 पे। ये हुआ x 51/40 प्लस 252, और 6 उधर जाके इंटू हो जाएगा, ये आएगा 2190। अब
x इंटू 51/40 इक्वल में 2190 में से 252 घटाएंगे तो ये आएगा 8, यहाँ बचेगा 3, 9, 1। 51 से गया ये 3 पे, ये गया 8 पे, 38 पे। x आ गया 2, x की वैल्यू होगी 1520। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा a से b तक क्या था, 40 से 51। अब यहां इसने क्या किया, 252 ऐड किए थे, फिर 6 से ही 6 से 7, 16 से ही 2/3% पे लाभ पे बेच दिया था। अब ये 2, 5, 5, 5 ये किसकी वैल्यू है, 7 की है, हमें 6 की निकालनी है। ये हमने ऊपर निकाली थी 2190, ये 7 से जाएगा 365 पे और ये इंटू। लेकिन अब ये b को कितने में पड़ी, ये b की वैल्यू आ गई वैसे 6 की, लेकिन b को ये पड़ी थी वो जोड़ने पे, ये घटाएगा 252, 252 घटाते ही 1938 ये बच गए। ये जो वैल्यू है 1938 ये है 51 की, हमें निकालनी है 40 की। 51 से ये हमने काटा था 38 पे और ये आ गया 1520। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने लागत मूल्य एक का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए, अब चाहे ये बोल दे 20% लाभ कमाया, चाहे 1/5 लाभ कमाया, बात एक ही होगी। एक वस्तु बी को बेच दी, बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दी, सी ने इसे 600 में बेच दिया, जिससे उसे उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग की हानि हुई। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए ने बी को बेचा तो 5 से 6 पे बेचा, लाभ कमाया इसने। बी ने सी को बेचा 20% लाभ, सेम चीज है 5 से 6। सी ने मान लीजिए डी को बेचा, उसने 600 में बेचा तो उसको लागत मूल्य के 1/6 भाग के बराबर हानि हुई, 6 से 5। ये कितना हुआ, 6 से 6 गया, 5 से 5, 5/6, ये क्या है ए से डी। अब सी ने जो बेचा, सी ने 600 में बेचा, मतलब डी ने उसको 600 में खरीदा है, तो ये डी के लिए क्रय मूल्य हो गया और सी के लिए विक्रय मूल्य हो गया। सी ने जितने में बेचा वो विक्रय मूल्य हो गया 600, उसके हाथ में 600 आए, डी ने जितने में खरीदा उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। तो चाहे ये बोल दे कि सी ने 600 में बेचा या डी ने 600 में खरीदा, एक ही बात होगी। तो ये दी ये वैल्यू हमें 6 की, हमें निकालनी है 5 की। 6 की 600 है तो 5 की 500 रुपीज, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथों से गुजरती है। ठीक है, प्रत्येक व्यापारी से क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। 3 व्यापारी थे, मान लो ए बी सी, तो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने आगे डी को बेच दिया। ठीक है, पहले व्यापारी ने क्या किया, 25% लाभ कमाया, तो 4 से 5। दूसरे ने भी 4 से 5, अब तीसरे ने भी 25% लाभ कमाया, 4 से 5। तो ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5। ये किसकी वैल्यू आएगी, ए और डी की, क्योंकि यहां सबसे पहले ए है, लास्ट में डी। यदि अंतिम व्यापारी ने इसे 250 में बेचा होता, अब उसने 250 में बेच दिया, तो जो खरीदेगा सामने उसका ही हो गया वो रेट। तो 250 जो वैल्यू है वो 5 इंटू 5 इंटू 5 की है।
और हमें निकालनी है पहले व्यापारी का 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 25 से गया 10 पे, 5 से गया 2 पे, ये होता है 4 चौके 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 2 128, जो कि हमारा आंसर रहेगा। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कैलकुलेशन पे ही आगे पूरा खेल रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 120 रुपए में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है। 25% लाभ के साथ वे स्वाति को बेच देता है। अरुण ने 120 रुपए में खरीदे, 25% लाभ मतलब 4 की वस्तु 5 में बेच दी। स्वाति ने उन्हें दिव्या को बेच दिया। स्वाति ने अब इसको आगे दिव्या को बेच दिया, जो फिर जो उन्हें फिर से दिव्या 10% लाभ के साथ बेच देती है और 198 रुपए में बेच दिए दिव्या ने। स्वाति ने कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया? तो हमें ये नहीं पता कि स्वाति ने कितने में बेचा था, कितने लाभ पे। तो ये इसने लिख दिया लाभ प्रतिशत ही है, लाभ में ही बेचा है। तो लाभ के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं 100 प्लस A% लाभ में बेचा होगा। अब आगे दिव्या ने इसे 10% लाभ पे बेचा, तो ये हो गया 10 से 11, और दिव्या ने कितने में बेच दिया, 198 में। अब देखो इसको सॉल्व करना है बस हमें, 0 से 0 गया, इसके बाद 12 से गया, 12 गया 4 से 3 पे, और ये 11 से गया 18 पे, 3 से गया ये 6 पे, 5 से गया 20 पे, 100 प्लस A, यहाँ है 6 इंटू में 20, A इक्वल टू ये हो गया 120, ये 100, ये आ गया 20%, जो स्वाति ने इसको 20% लाभ पर बेचा था। या फिर जो हमने सबसे पहले परसेंटेज में सीखा था, अरुण ने स्वाति को बेचा, ठीक है, 25% लाभ पे। फिर स्वाति ने दिव्या को बेचा, जो हमें पता नहीं है, मान लो X से Y% लाभ पे बेचा था। दिव्या ने किसी को आगे बेच दिया, या कुछ भी P मान लो, इसने बेचा 10% लाभ पे, तो ये आ गया 10 से 11, ठीक है। अब यहां क्या लिखेंगे, इस जगह और इस जगह, यहां तो आएगा अरुण का रेट 120, लास्ट में किसका रेशो बनता है, इन्हीं का, यहां आएगा 198। अभी 5 से गया 2 पे, अब देखो इधर है 11, इधर है 8, ठीक है। अब हमें देखना है 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 198 बने, या फिर वही हमने देखा था y इंटू 11 इक्वल में 198, y की वैल्यू आ जाएगी 198/11, जो 18 आ गई। ये 18 आ गया, ये आ गया 120 बटे में 4 इंटू 2, जो कि x की वैल्यू आएगी 4 से गया 30 पे, 2 से गया 15 पे, x की वैल्यू 15 आ गई, ये 15 आ गया। अब ये कितना है, 3, 3 का फायदा हुआ है 15 पे इंटू 100, 3 से गया 5 पे, ये आ गया 20%। ये इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निर्माता एक वस्तु को 10% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है। ये हमने मान लिया निर्माता, फिर ये
थोक विक्रेता, इसने बेची 100 की वस्तु 10% पे 110 में। इसके बाद है थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर बेचता है। अब 110 का 10% कितना होता है? ये डीलर, ये 10% लाभ पर बेचेगा, तो ये होती है 11/10 हो जाता है 110 का, 0 से 0 ये 121। आगे है डीलर ने 20% लाभ पर रिटेलर को बेच दिया। यहाँ है रिटेलर, 121 था, 20% लाभ 120/100। अब रिटेलर वस्तु को का मूल्य 20% बढ़ाकर तथा इसके साथ 10% की छूट पर इसे ग्राहक को बेचता है। यहां आ गया कस्टमर। रिटेलर ने क्या किया? ये तो उसके पास वस्तु थी इतने की, तो इसने 20% बढ़ाया पहले, तो 20% बढ़ाएगा, ये बढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया? 10% की छूट थी, 10% की छूट क्या होगी? 90/100। इतने में कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, पहले निर्माता ने थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचा, थोक विक्रेता ने डीलर को बेचा 10% लाभ पे, फिर डीलर ने रिटेलर को 20% लाभ पर बेचा। फिर रिटेलर ने क्या किया कि पहले तो 20% उसकी वैल्यू बढ़ाई, मान लीजिए 100 की वस्तु थी, उसको 120 की कर दी, फिर उस पे उसको डिस्काउंट भी दिया 90%, 10% का। तो पहले 20% 120/100 से इंटू किया हमने, उससे उसकी वैल्यू बढ़ी, फिर उसको डिस्काउंट देने के लिए 90/100 से किया। आगे है यदि ग्राहक इसे सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदा होता, ग्राहक ने क्या किया होता? इसकी जगह थोक विक्रेता से तो खरीदा होता है इसके विक्रय मूल्य पे 110 पे, तो उसे रिटेलर की अपेक्षा उसे कितने प्रतिशत रुपए कम अदा होंगे यदि इसे रिटेलर से खरीदे? अब इसने क्या बोला है कि वो सीधा उससे खरीदता थोक विक्रेता से, तो उसे कितने कम देने पड़ते, ये पूछा है। ठीक है, यहां देखो, यदि ग्राहक ने इसे सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदा होता, तो थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य कितना है? 110 नहीं है, 121। अब थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य 121 कैसे है? क्योंकि ये जो है 110, ये तो इसका क्रय मूल्य है, इसने इतने में तो खरीदी थी 110 में। अब या तो बोल दे कि डीलर के क्रय मूल्य पे, या बोल दे थोक विक्रेता के विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य तो थोक विक्रेता के लिए 121 ही होगा, तो ये 121 में खरीदी होती। ठीक है, और अभी उसने खरीदी है 121 इंटू 120/100 इंटू 120/100 इंटू 90/100। तो हमें प्रतिशत ही निकालने हैं। ठीक है, प्रतिशत निकालते हैं तो हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है। 121 से 121 गया, ये 0 से 0 गया, ये एक और 0 गया, ये गया, तो ये 1000 है। ये इस साइड आ जाएगा, ये आ गया 12 इंटू 12, 144 इंटू 9, तो ये हो गया 1000। 9 इंटू 144 हो जाएगा 1296। ठीक है, ये कितना अधिक है? 296 अधिक है, 1296 पे इंटू 100। अब ये हमने 1296 क्यों लिया? उसने लिखा है उसे रिटेलर की अपेक्षा उसे कितने प्रतिशत रुपए कम अदा करने होंगे यदि वह इसे रिटेलर से खरीदे। अब रिटेलर से खरीदा है वो, यही वाली वैल्यू है इस साइड जो आ रही है। ठीक है, और ये है
जो या तो डीलर का क्रय मूल्य या थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य। अब हमें रिटेलर वाले से निकालनी है, इसलिए ये नीचे आएगा। यहाँ सीधा लिखा है यदि इसे रिटेलर से खरीदे उसे कितने प्रतिशत कम अदा करने होंगे। तो कम कितने अदा कर रहा है, ये 296 अदा कर रहा है कम। 1000 में मिल जाएगी इसको वस्तु, लेकिन ये रिटेलर को 1296 दे रहे। तो 296 कम अदा कर रहा है किस पे, 1296 पे इंटू 100। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 22.8%। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 20% लाभ पर अपनी कार को बी को बेच दिया। सबसे पहले ए है और बी है। बी ने इसे 10% लाभ पर सी को बेच दिया। सी ने 9.09% हानि पर डी को बेच दिया। डी ने खरीद मूल्य का 10% खर्च करके इसे 8.33% लाभ पर ए को बेच दिया वापस से। ए को कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ए ने बी को कितने पे बेचा, 20% लाभ पे, तो 120 में बेच दिया 20 रुपए का फायदा करके। बी ने सी को क्या किया, 10% लाभ पर बेच दिया। 120 का 10% कितना होता है, 12 रुपए। ये 132 में सी के पास चली गई। अब सी ने 9.09% हानि, तो 9.09 क्या होता है, 1/11। 1/11 की हानि करेगा ये, मतलब 10/11 में बेचेगा। तो 132 का 10/11 कितना होता है, 11 से ये गया 11 इंटू 11 121, ये गया 12 पे। तो डी को मिल गई 120 में ये वस्तु। अब डी ने क्या किया, 10% खर्च किया इस पे। खर्च करेगा मतलब इसके रुपए लगेंगे, यहां से 10% इस पे खर्च किया। 120 का 10% कितना होगा, 132 वापिस हो जाएगा। अब इसने क्या किया, उसे 8.33% के लाभ पर ए को वापस बेच दिया। यहां से इसने ए को वापस बेचा। 8.33 कितना होता है, 8.33% मतलब 1/12 इस लाभ पर बेचा। ठीक है, अब 132 का आप ये निकाल लो, 1/12 कितना होगा, 11 रुपए। तो इसमें 11 जोड़ेंगे, 132 में ये हो जाएगा 143। ए को कितनी हानि हुई, ए के पास जो वस्तु थी वो 100 रुपए की थी और उसको 143 में मिली। लेकिन ए ने पहले कितने का फायदा ले लिया था, 20 रुपए का ले लिया था। 20 रुपए यहां फायदे में था ए, इसको 120 रुपए ए के पास थे। देखो 100 की ए के पास वस्तु थी, इसने बी को बेची 20 रुपए फायदे पे, तो ए के पास अब 120 रुपए है जेब में। अब इसने 143 में उस वस्तु को खरीद ली, तो ए को कितनी हानि हुई, ओनली 23 रुपए की, या फिर हम कह सकते हैं 23% की। यही हुई जो हमारा आंसर रहेगा। अब ये जो 23% है ना, वो 100 पे ही निकलेगा, क्योंकि ओरिजिनल जो प्राइस था वो 100 ही था उसका, लेकिन उसकी जेब में पहले से फायदे वाली चीज आ गई थी 20 रुपए, इसलिए उसको 23% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू ने मोनू को एक वस्तु 35% लाभ पर बेची। इसके बाद मोनू ने उसकी मरम्मत पर 3,780 रुपए खर्च किए।
फिर उसे 18.18% हानि पर रवि को बेच दिया। अब रवि ने वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक किया। यदि सोनू ने इसे 30% हानि में बेचा होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? सबसे पहले है सोनू, फिर है मोनू, फिर है रवि। 35% लाभ पर बेचा तो ये कितना होता है? 35/100। 35/100 तो ये 5 से गया 7 पे, 20 पे, तो 20 की वस्तु को इसने 27 में मोनू को बेच दिया। ठीक है, मोनू ने क्या किया फिर इसमें ऐड किए कुछ 3,780 रुपए। उसके बाद इसने 18.18% की हानि पे इसको बेच दिया। 18.18 क्या होती है? 2/11 ये होता है। 18.18 होता है, ये होता है 9.09, ये होता है 1/11। अब इसको 2 से गुना करोगे तो इधर भी 2 से गुना होगा, तो ये बनेगा 18.18 और ये बनेगा 2/11। अब इसने हानि पे बेचा तो 11 की वस्तु इसने बेच दी 9 पे। ठीक है, अब रवि ने वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, ये जो है 27, ये है सोनू का विक्रय मूल्य 27। अब ये जो है ये 20% अधिक है, 120 हुआ। 0 से 0, ये 2 से गया 6 पे, ये 2 से गया 5 पे, ये आएगा 32.4। ये वैल्यू आ गई इसकी, रवि का क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये 32.4 जो है ये रवि के क्रय मूल्य की है, जो 9 है रवि का। तो मोनू का 11, ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 39.6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 11 की। 11 की वैल्यू क्या आ गई? 39.6। अब आगे क्या है? 39.6 और 27। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना है? 12.6 का। ये जो अंतर किसके कारण है? ये है 3780 के कारण। ठीक है, अब आगे लाइन क्या है? यदि सोनू ने इसे 30% हानि पे बेचा होता, 30% हानि मतलब 20 थी इसकी वैल्यू सोनू की, इसका 30% क्या होता है? जो होगा 6। तो इसने मान लो 14 पे बेचा होता, तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये पॉइंट से हटा तो इनटू में 10 आया। इंटू 10 आ गया। ये गया 30 पे। ठीक है, 14 इंटू 3 होता है 42 और 2 जीरो 4200 रुपए आंसर रहेगा। इसमें यही करना है। सबसे पहले था सोनू ने मोनू को बेचा 35% लाभ पे, तो 20 से 27 हो गया। इसने कुछ खर्च किया
जो है 3780, उसके बाद इसने 18.18 पे रवि को बेच दिया, तो 11 से 9 पे बेच दिया। अब रवि का जो क्रय मूल्य है वो सोनू के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो सोनू का विक्रय मूल्य 27 है, 27 का 20% अगर अधिक करें तो होगा 32.4। अब ये 32.4 जो वैल्यू है वो 9 की है, हम 11 की निकाल लेंगे, ये आ गई 39.6। अब 27 से 39.6 ज्यादा है 12.6। 12.6 क्यों ज्यादा है ये 39.6 27 से? क्योंकि 3780 3780 जो खर्च किए थे उसकी वजह से, तो ये इसकी वैल्यू होगी 12.6। अब हमें जो निकालना है वो सोनू से अगर इसे 30% हानि पे बेचता, उसने पहले 20 में बेच रहा है वो, इसकी 30% हानि ले अगर, तो वो कितनी होगी 14 आएगा। 14 से इंटू किया और 4200 रुपए में ये इसको बेच देता, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य से 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। ये सीपी एसपी 6 से 7 पे बेचता है। यदि उसने उसे विक्रय मूल्य के 20% के लाभ के बराबर पर बेचा होता। अब ये लाइन क्या कह रही है, यदि उसने विक्रय मूल्य पर, जो कि ये 7 है ना, तो इस पे बेच रहा है ये भी आगे, और तो इसलिए एक्स कोई वेरिएबल ले लेंगे। अब ये बोल रहा है अगर ये क्या करता, विक्रय मूल्य जो है ये 7 है, 7x, इसके 20% जो इस पे लाभ होगा, 7 का 20% क्या होगा, 7 दूनी 14 और एक 0 से 1 0 जाएगा और 1.4 के लाभ पर बेचा होता, तो उसका लाभ जो है वो क्रय मूल्य पर 5% प्लस 115 रुपए अधिक हो जाता। टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 1.4x आ जाता इसका लाभ। ठीक है, अब पहले लाभ क्या था इसको, इसको था 1x, लेकिन अगर ये जो विक्रय मूल्य के ऊपर 20% लाभ पर बेचता, तो उसका जो लाभ था वो क्रय मूल्य पर 5% और 115 रुपए अधिक हो जाता। इसका मतलब ये है, अब ये जो है ना 0.4x, ये किसके इक्वल है, 0.4x जो इक्वल है वो 6x का 5% प्लस 115 रुपए। ठीक है, ये हो गया 0.4x, 6 इंटू 5 30, 0 से 0 जाएगा तो ये आ जाएगा 0.3x प्लस 115, ये आ गया 0.1x इजक्वल टू 115, x इजक्वल टू क्या आएगा 1150, जो कि x की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है, टीवी का क्रय मूल्य, मतलब 6x की वैल्यू पूछी है, 6 इंटू 1,150, तो ये आ जाएगा 0 0 9 और 6, ये हमारा आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 16 सही 2/3 पे बेच रहा है, तो 6x की वस्तु को 7x में बेच दिया, लेकिन यदि यह विक्रय मूल्य के 20% के लाभ के बराबर बेचता, मतलब 7x है विक्रय मूल्य, इसका 20% क्या होगा 1.4, 1.4x के बराबर बेचता, तो उसका लाभ जो है ये इतना अधिक हो जाता। पहले लाभ क्या था 1x, फिर लाभ क्या है 1.4x, तो ये इतना अधिक हो गया, 0.4 अधिक हो गया, जो किसके बराबर है, क्रय मूल्य का 5%। क्रय मूल्य 6x, इसका 5% प्लस 115 रुपए। ठीक है, तो इसको सोल्व करके x की वैल्यू आएगी, x के बाद क्रय मूल्य पूछा है जो कि 6x है, वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अजय एक वस्तु अंकित को 23.33% लाभ पर बेचता है। अंकित ने वह वस्तु राजू को 720 रुपए लाभ पर बेच दिया। इसने आगे बेच दी। राजू ने रमेश को यह वस्तु 5% लाभ पर बेच दी। अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य, अजय के लिए क्रय मूल्य जो है, वास्तविक क्रय मूल्य जो अजय के पास था वही था, से 40% अधिक है, तो अजय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें अजय का विक्रय मूल्य जो आएगा वो ज्ञात करना है। इसका मतलब अंकित का क्रय मूल्य। अब ये क्या है, 3 जने हैं। पहले अंकित, पहले अजय, पहले अजय, फिर है अंकित। अंकित ने बेचा आगे राजू को, राजू ने बेचा रमेश को। ठीक है, 23.33%, ये वैल्यू होती है 7/30 की। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23.1/3। तो ये आगे जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 7/30। 30 की वस्तु को लाभ पर बेचा, 37 में बेच दिया। अब अंकित ने वह वस्तु राजू को 720 लाभ पर बेचा। ठीक है, अब हमें अंकित और राजू का कुछ भी नहीं पता, लेकिन आगे दिया है राजू ने रमेश को यह वस्तु 5% लाभ पर बेची। तो 5% क्या होता है, 20 से 21 पे बेची। ठीक है, आगे दिया है अगर रमेश के लिए क्रय मूल्य उस वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य जो अजय के लिए क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अब यहां क्या दिया है, 30 जो वैल्यू दी है वो 140% अधिक। इसको करेंगे 0 से 0, 0, 0, 14 इंटू 3, ये क्या आएगा 42। अब इसने क्या किया है, जो ये 42 वैल्यू है वो है 21 की, तो 20 की क्या वैल्यू होगी, ये आ जाएगी 40। यहां आ गया 40। ठीक है, अब ये वास्तविक वैल्यू आने लग गई एक टाइप से। ये 21 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ 20 की वैल्यू आ गई 40। अब जो हम कंपेयर कर सकते हैं इनको, ये 3 अधिक है, ये किसकी वजह से है, 720 की वजह से। ठीक है, अब हमें वैल्यू भी 37 की निकालनी है क्योंकि अजय का विक्रय मूल्य निकालना है। तो 720 जो वैल्यू है 3 की है, हमें 37 की निकालनी है। 3 से जाएगा ये 240 पे, 24 इंटू 37, ये कितना होता है 888 और 1 0, ये हमारा आंसर रहेगा। इसमें यही था, पहले अजय ने अंकित को बेचा, अंकित ने 720 रुपए लाभ पर बेच दिया राजू को, फिर राजू ने 5% लाभ पर बेचा। अब रमेश का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब 21, वो क्या है, वो अजय के क्रय मूल्य का से 40% अधिक है। अजय का क्रय मूल्य हमने 30 माना हुआ है, 30 का 40% अधिक 140/100, 42 आई वैल्यू। तो 21 की वैल्यू 42 आ गई। 42 21 की वैल्यू है तो 20 की क्या होगी 40। तो ये 40 37 से कितना कम है, कितना अधिक है, 3। 3 अधिक क्यों है, क्योंकि 720 रुपए प्रॉफिट पे बेचा था, प्रॉफिट पे बेचा, 3 की वैल्यू आ गई, तो हमें 37 की वैल्यू निकालनी है जो कि 8880 है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शाहरुख ने 47% लाभ पर कुछ वस्तुएं सलमान को बेची। किन्हीं कारणों से कुल वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया। ठीक है, बचे हुए वस्तुओं को सलमान ने k% लाभ पर आमिर को बेच दिया और शाहरुख द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किए
कुल मूल्य से 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, पहले है शाहरुख, ये है सलमान, सलमान ने बेच दिया आमिर को, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, शाहरुख ने सलमान को बेचा 47% लाभ पे, तो 147 में बेच दिया। अब आगे क्या है, किन्हीं कारणों से कुल वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया, ठीक है। यहां पे टोटल जो भी वस्तुएं थी उसका 2/7 खराब हो गया, तो यहां बची कितनी, 5/7 ही बची। अगर 2/7 खराब हो गए तो नीचे जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल होती है, और 2 खराब होगी तो बची कितनी, 5, 5/7 वस्तुएं बच गई, ठीक है। आगे बचे हुए वस्तुओं को सलमान ने के प्रतिशत लाभ को आमिर पर बेचा, सलमान ने के परसेंट लाभ पर आमिर को बेच दिया। और शाहरुख द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने में अदा किए गए कुल मूल्य से 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया। अब जो यहाँ क्या है, शाहरुख ने जो वस्तुएं बेची थी, शाहरुख ने जो वस्तुएं खरीदी थी उसके लिए उसने जितना भी मूल्य प्राप्त किया था उससे 40% अधिक, मतलब 100 से 40% अधिक वो प्राप्त किया। सलमान ने प्राप्त किया, मतलब आमिर को उतने में बेचा इसने, तो 140 आ गया, ठीक है। अब यहां ये 5/7 क्यों काम में आएगा, क्योंकि इसके पास यहां मान लीजिए 7 वस्तुएं थी टोटल, तो ये 7 की 7 की वैल्यू नहीं है ये 147, ये अब जो वैल्यू बची है वो 5/7 की बची, क्योंकि 2 वस्तुएं इसमें से खराब हो गई, 2/7 भाग खराब हो गया तो 5/7 बचा। 147 का 5/7 भाग कितना होता है, 7 से जाएगा ये 105। अब ये परसेंट निकालना है हमें, 105 से 140 तक कितना हुआ, ये हो गया 35, 105 पे इंटू 100, 35 से गया ये 3 पे, ये आ गया 33 से ही 1/3%, ये हमारा आंसर रहेगा। इसमें बस यही देखना है आपको कि शाहरुख ने सलमान को बेचा, सलमान ने आमिर को, शाहरुख ने सलमान को बेचा 47% लाभ पे, लेकिन सलमान ने के परसेंट लाभ पर बेचा, पर उसने कितनी वस्तुएं बेची, टोटल उसके पास 7 थी मान लो, लेकिन उसमें से 2 वस्तुएं खराब हो गई तो 5 वस्तुएं बची, तो ये 147 जो वैल्यू है ये 5/7 की रह गई है। 5/7 की 147 है तो 105 वस्तुएं रहे, वो हो गया उसके पास। अब 147 का उसके पास टोटल सामान था पर खराब हो गया तो 105 का ही सामान रहा। अब उसने के परसेंट लाभ पर बेचा, अब वो के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें आगे एक लाइन दी है कि शाहरुख ने जो खरीदी थी, जितने में उसने 100 में खरीदी थी उससे 40% अधिक मूल्य प्राप्त कर लिया, तो 100 से 40% अधिक 140 जो आमिर के पास आ गया। अब 105 से 140 कितना अधिक है, 35, 105 पे निकालेंगे अब परसेंट तो 33 से ही 1/3%, ये हमारा आंसर रहेगा। आप इन क्वेश्चंस को खुद से एक बार और ट्राई करना, तब आपको और ज्यादा समझ आएंगे, इनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है इसलिए। और आप इस क्लास को भी 2 बार देख सकते हैं और खुद से भी ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट क्लास आपको परसों मिलेगी। थैंक यू।